गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में जो है 19 चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, बाकी आगे के चैप्टर्स हम कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम 19 चैप्टर रीड करेंगे। 19 चैप्टर नेम इज़ चार चने। ओके, यहाँ पे एक पोएम दी हुई है, इसको आपको रीड करना है। रीड करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा इसको आपको पढ़ने में भी, और इसकी कम से कम 4 या 8 लाइन्स आपको लर्न भी करनी है। इफ़ आप हो सकता है मैं एग्ज़ाम में दूँ आपको, इसीलिए। ठीक है, तो हम पोएम स्टार्ट करते हैं। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना तोते को खिलाते। ठीक है, तो जिसने ये कविता लिखी है उसने यहाँ पर 4 चने के बारे में लिखा है कि अगर पैसा हमारे पास होता तो हम 4 चने लेकर आते और किसको खिलाते? तोते को खिलाते। तोते को खिलाते तो टाय टाय गाता, टाय टाय गाता तो बड़ा मज़ा आता। अब तोते को जब हम चना खिलाएंगे तो वो टाय टाय गाता, और वो ऐसे वो गाता तो हमें उसको सुनने में बड़ा मज़ा आता। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना घोड़े को खिलाते। फिर वही बात बोल रहा है कि अगर पैसा पास में होता हमारे तो हम चने खरीद के लाते, कितने? 4, और किसको खिलाते? घोड़े को खिलाते। घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता, पीठ पर बिठाता तो बड़ा मज़ा आता। अगर हम घोड़े को चने खिलाते तो वो अपनी पीठ पर भी हमको बैठने देता, बिठाता, है ना, और अगर उसकी हम पीठ पर बैठते तो हमको बड़ा मज़ा आता। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना चूहे को खिलाते। अगर फिर वही बोल रहा है कि अगर हमारे पास पैसा होता तो हम 4 चने लाते, किसको खिलाते? चूहे को खिलाते। चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता, दांत टूट जाता तो बड़ा मज़ा आता। चूहे को खिलाने से हमारा दांत टूट जाता, और दांत जो टूट जाता तो हम उसको चूहे को खिलाते। ओके, ये बढ़िया मज़ेदार पोएम है, आपको इसको रीड करना है और इसको एटलीस्ट ये 4 लाइन्स और ये 4 लाइन्स आपको लर्न करनी है। अगर एग्ज़ाम में देंगे तो आपको आना चाहिए ना लिखना, आपको लिखना सीखना है, लर्न भी करना है, लेकिन लिख लिख कर इसको आपको लर्न करना है, क्योंकि लिखना आना चाहिए। मेन चीज़ एग्ज़ाम में, हमारे यहाँ रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं ना, इसलिए आपको लिखना आना चाहिए। ओके, और लर्न भी करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम इसकी पीछे की जो है कुछ इन्फॉर्मेशंस जो है कंप्लीट करेंगे। 4 चने देकर इनमें क्या क्या करवाया, इनसे क्या क्या करवाया जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ नेम्स दिए हुए हैं कि अगर इनको हम 4 चने देते तो इनसे हम क्या क्या करवा सकते हैं। ठीक है, तो माली, माली से माली जो है कौन होता है? माली किसको बोलते हैं हम? जो बगीचे की देखभाल करता है। तो अगर माली को हम 4 चने देंगे तो वो क्या करेगा? माली से हम फूलों की माला बनवाते। ठीक है, माली से हम फूलों की माला बनवाते। और आप अगर कुछ और करवा सकते हैं तो वो भी अपने मन से लिख सकते हैं, ऐसा नहीं जो हमने लिखा है वो लिखे। ठीक है, ये सब आपको सेल्फ के लिए है, करने के लिए, लेकिन हम तो थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, आप अपने मन से भी इन सबको जो है कर सकते हैं। ओके, हलवाई, अब हलवाई को आप 4 चने देते तो उससे क्या करवाते? हलवाई से हम मिठाइयाँ बनवा सकते हैं। दीदी, दीदी के साथ हम पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है ना, या दीदी के साथ हम खेल सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और दोस्त, अगर दोस्त को आप 4 चना देंगे तो वो क्या, उससे हम क्या करवा सकते हैं? दोस्त के साथ हम खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने मन से इनको लिख सकते हैं। किसने खाया 4 चने में से 1 चना को खिलाया। अब ये जो है लाइंस इस पोएम से ही हैं, कविता में से दी हुई हैं, तो आपको इनको कंप्लीट करना है। 1 चना पहले को खिलाया, तो किसको खिलाया था हमने? 1 चना तोते को, तो यहाँ पे आप लिखोगे तोता, तोते लिखोगे। 1 चना तोते को खिलाया, दूसरा चना घोड़े को खिलाया, तीसरा चना चूहे को खिलाया। ये पोएम हमने पढ़ी थी ना इसमें, तो इसमें हमको मालूम है कि हमने एक पहला चना किसको खिलाया, फिर दूसरा किसको, फिर तीसरा। इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे इनके नेम्स लिखना है कि दूसरा चना हमने घोड़े को खिलाया, तीसरा चना हमने चूहे को खिलाया। ठीक है, 1 चना बच गया, उसे किसे खिलाओगे? अब जो 1 चना बच गया उसको हम किसको खिलाएंगे? तो ये हम अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक है ना, हमने लिखा है बचे हुए 1 चने को हम गाय को खिलाएंगे। अब गाय को हमने लिखा है, आपको जिसको खिलाना है तो आप उसका नाम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम करेंगे 20 चैप्टर। ओके, इस चैप्टर का नाम क्या है? भगदड़।
बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की, दोनों में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। तो यहाँ पे ये फिर एक कविता सी दी हुई है हमको, इसको हमको पढ़ना है और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। बुढ़िया चला रही थी, एक बुढ़िया थी जो कि चक्की चला रही थी, जो कि कितनी उम्र की थी, उसकी उम्र कितनी थी, 60 साल, 60 ईयर्स की थी। ठीक है, अब दोनों में उसके पास एक रखी थी मिठाई, उस पर कौन उड़कर आ गई, मक्खी। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। अब बुढ़िया जब उस मक्खी को भगाने के लिए बांस लेकर दौड़ी तो इतने में बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। उसके पास, बुढ़िया के पास पकौड़ी भी रखी थी, तो वो बिल्ली खाने लगी। कौन खाने लगी, बिल्ली। झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। लेकिन जब बुढ़िया घर के अंदर भागी बिल्ली को भगाने, तो इतने में क्या हुआ, कुत्ता जो आया वहाँ पर उसकी रोटी लेकर भाग गया। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। अब जब बुढ़िया अंदर से बाहर निकली तो उसके घर के अंदर कौन घुस गया, बकरा। बुढ़िया चली, गिर गया मटका, तब तक वह बकरा भी सटका। और जैसी बुढ़िया आगे बढ़ी तो उसके टच होने से मटका जो है वो गिर गया और इतने में वो बकरा जो था वो बाहर भाग गया। बुढ़िया बैठ गई, तब थक कर सौंप दिया बिल्ली को ही घर। अब बुढ़िया जो है इन सब के भाग के चक्कर में बेचारी वो थक गई और वो जाकर बैठ गई और बिल्ली के भरोसे उसने छोड़ दिया। बिल्ली चाहे कुछ भी खाए, कुछ भी फैलाए, अब वो क्या करे, क्योंकि वो थक चुकी थी, वो नहीं भगा पा रही थी। ओके, सो ये जो है हमारी एक पोयम थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब जो ये चित्र बने हुए हैं ना, ये जो चित्र कौन सी शैली के हैं, ये जो शैली है ये है मधुबनी शैली, जो कि बिहार की एक फेमस शैली है। ठीक है, चित्र की भी अलग अलग एक शैलियाँ होती हैं, कौन कौन सी होती, सभी पैटर्न अलग होते हैं। तो इसलिए ये जो है ये चित्र बने हुए हैं, ये कहाँ से रिलेटेड है, कौन सी जगह का है, बिहार का। बिहार की मधुबनी कौन सी शैली है, ये आपको नाम इसका याद रखना है। ये जो है चित्र की शैली कौन सी है, मधुबनी शैली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इसके पीछे के, बुढ़िया को परेशान करने कौन कौन आया, चित्र बनाओ। अब यहाँ पर आपको बुढ़िया को कौन कौन परेशान करने आया था, ये आपने भी सुनी थी ना पोयम, तो आपको याद हो गया होगा, मक्खी, बिल्ली, कुत्ता, बकरा। अब इसके बाद उन सब के आपको यहाँ पे चित्र बनाने, फोटो बनाने। ठीक है, ओके, तो अच्छे से सुंदर सुंदर से आप ये सब जो है एनिमल्स के नेम, वो पिक्चर यहाँ पे आप बनाएंगे। कौन किसके साथ मिलाओ। अब यहाँ पे जो मैचिंग्स दी हुई हैं कौन किसके साथ है, तो बुढ़िया, मक्खी, बिल्ली, कुत्ता, और इस साइड पकौड़ी, रोटी, चक्की, मिठाई। अब इनको हमको मैच करना है। तो बुढ़िया का क्या था, चक्की, क्योंकि वो बुढ़िया चक्की चला रही थी इसलिए हम इसको मैच करेंगे। मक्खी का क्या है, मिठाई। ठीक है ना, तो मक्खी का हम मिठाई से मैच करेंगे। बिल्ली क्या कर रही थी, बिल्ली ने क्या खाया, पकौड़ी, तो इसको हम इस तरीके से मैच करेंगे। कुत्ता क्या लेकर भागा था, रोटी, तो इसको भी हम इस तरीके से मैच करेंगे। ओके, ये हो सकता है हम एग्ज़ाम में भी दें, तो आप इसको भी अच्छे से लर्न कर लेना। कविता में किसके बाद कौन आया, सबसे पहले। अब इसमें हमको ये लिखना है कि सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद, इस तरीके से अंत तक हमें लिखना है। सबसे पहले कौन आया था, मक्खी, उसके बाद कौन आया, बिल्ली, उसके बाद कुत्ता, और अंत में कौन आया था, बकरा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। ओके, सो 2 चैप्टर्स आपके हमने कंप्लीट इसमें करवा दिए हैं। अब आप ये पूरी बुक जो है कंप्लीट करेंगे, आपकी फिल करेंगे। ठीक है, और अच्छे से लर्न भी करेंगे। ओके, सो थैंक यू एंड